चालू नहीं होता है। और सीपीयू को हम शुरू में आरएस प्रेशर बनाने के लिए चालू करते हैं बैटरी ऑन करके, क्योंकि हमको पेंटो रेज करने के लिए आरएस प्रेशर चाहिए और वीसीबी क्लोज करने के लिए चाहिए। अब आपने क्या किया कि भाई जेडसीपीए को 0 से 1 पे रखा, लेकिन सीपीए तो नहीं चल रहा है। तो क्या क्या देखना पड़ेगा? सीपीए का कंट्रोल सर्किट, मतलब आपको देखना पड़ेगा एचबीए 1 पर है। कभी कभी क्या होता है, गलती से आप बैटरी ऑन करना भूल गए और जेडसीपीए को ऑन कर रहे हो, तो सीपीए कहां से चलेगा? भाई बैटरी ऑन करना ही भूल गए, तो देखना है आपको एचबीए बैटरी का स्विच 1 पर है, आपने भूल गए 0 पर है और सीपीए चला रहे हो, नहीं चलेगा ना। तो आपको देखना है एचबीए 1 पर है और बैटरी वोल्टेज कम से कम 80 या उससे ज्यादा है, क्योंकि पता चला कि एचबीए तो 1 पर है लेकिन आपने बैटरी वोल्टेज चेक ही नहीं किया, वो तो बहुत कम है, 0 है या उससे भी कम है, मतलब 80 से बहुत कम है या फिर 0 है, तो बैटरी वोल्टेज ही नहीं है, बहुत कम है, तो फिर सीपीए नहीं चलेगा। तो बैटरी वोल्टेज चेक कर लेना है और सीसीबीए को चेक करना है। अगर बैटरी वोल्टेज बराबर है तो सीसीबीए चेक करना है फ्यूज। देखो यहाँ पे एडिशनल सीसीबीए नहीं लिखा है चेक करने का। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर एडिशनल सीसीबीए मेल्ट होगा तो बैटरी वोल्टेज ही नहीं बताएगा। आप सर्किट को याद करिए, अगर एडिशनल सीसीबीए फ्यूज मेल्ट होगा तो बैटरी वोल्टेज कुछ भी नहीं बताएगा, 0 बताएगा। यहां पर अगर आपको बैटरी वोल्टेज बता रहा है तो इसका मतलब एडिशनल सीसीबीए तो बराबर है। सीसीबीए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सीसीबीए एमसीबीए के कंट्रोल सर्किट में है फ्यूज। सीसीबीए चेक करेंगे, आवश्यक हो तो होबा का उपयोग करेंगे। बार बार ये लिखा गया है फ्यूज के लिए, आवश्यक हो तो होबा का उपयोग। इसका मतलब क्या होता है? एक बार फ्यूज बदलना है, फिर से मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ पे रख के बदलना। जेडसीपीए को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे, स्विच ढीला हो सकता है। जेडसीपीए के टर्मिनल वायर कनेक्शन चेक करेंगे और एमसीपीए के टर्मिनल वायर कनेक्शन चेक करेंगे। तो अगर सीपीए चालू नहीं होता है तो ये आपको चेक करना है। एक चीज और बता दूं, जो नए WAP4 लोगो हैं उसमें ये जेडसीपीए पीसी के अतिरिक्त, यानी कई बार कैब में मिलता है आपको। तो अगर कैब में है ड्राइवर डेस्क पे जेडसीपीए तो वो दोनों कैब में होता है। और इसकी खासियत क्या है? अगर कैब में है तो इसकी पोजीशन 0 और 1 होती है, तो दोनों कैब में ये सेम पोजीशन पे होगा तो भी नहीं चलेगा। जैसे आपने कैब 1 में है, जेडसीपीए 1 पे है पहले से ही, आपने बैटरी ऑन किया और फिर आपने सोचा कि मैं एमसीपीए चला दूं, आपने देखा यार जेडसीपीए तो 1 पर है, तो एमसीपीए तो चलना चाहिए लेकिन चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है पीछे की कैब में भी 1 में हो। तो जेडसीपीए अगर दोनों कैब में है तो दोनों कैब में सेम पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। जैसे दोनों कैब में 0 पे होगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों कैब में 1 पर होगा तो भी नहीं चलेगा। तो आपको केवल, अगर आपने बैटरी ऑन किया और आपने देखा जेडसीपीए 1 पर है और सीपीए नहीं चल रहा, तो जेडसीपीए को 0 कर दो, तो पीछे वाला 1 पर होगा तो आपका चालू हो जाएगा, बराबर। तो सीपीए चालू नहीं होता है तो ये करना। सीपीए चालू होता है परंतु आरएस प्रेशर नहीं बनता। सीपीए तो चालू हो रहा है, तो जब सीपीए चलता है तो आप फिर आरएस गेज में देखते हो ना, आरएस प्रेशर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या चेक करना पड़ेगा? अब उसका न्यूमेटिक सर्किट। तो सबसे पहले तो जो टैंक है उस पे आता है आरएल कॉक। आपको बताया था ना आरएल कॉक, जब वो खोलेंगे तभी टैंक में जाएगा और तभी आपको दिखाएगा। तो आरएल कॉक खुला होना चाहिए। आपने देखा यार आरएल कॉक तो बंद है और आप देख रहे हो तो आपको गेज में बताएगा ही नहीं। तो आरएल को खुला होना चाहिए। और इसके अलावा न्यूमेटिक सर्किट में लीकेज देखना है। कौन सी न्यूमेटिक सर्किट? एमसीपीए की। तो क्या क्या आता है उसमें? आरएस और एमसीपीए के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए, आरडीजे और डीजे ऑयल सेपरेटर ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए, एंटो पाइपिंग ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, बीवी बॉक्स में से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, है ना। जो वीसीबी कंट्रोल बॉक्स होता है, ये HT2 में आप जाते तो ऊपर आपको दिखता है सिर के पास, उसमें से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। सीपीए का एक सेफ्टी वाल होता है, वो तो लीक नहीं कर रहा है, वो देखना है, ठीक है। यदि संबंधित कॉक दिया है तो उससे बंद करना है। R1 को बंद करके प्रयत्न करना है। अब R1 को बंद करके प्रयत्न क्यों करेंगे हम? बेबी कंप्रेसर चालू है तो देखिए, आप सर्किट को याद कीजिए। जो आपका कंप्रेसर का सर्किट है न्यूमेटिक, MR3 से एक कनेक्शन जाता है R1 और उसके बाद एक नॉन रिटर्न वाला है, और वो कहाँ जाता है? RS को भी पूर्ति करता है, क्योंकि हम एक ही बार बेबी कंप्रेसर चलाते हैं।
बाद में एमआर का प्रेशर मेंटेन रखता है, लेकिन वो किसके द्वारा आता है? वो R1 के द्वारा आता है इधर। तो R1 के बाद एक नॉन रिटर्न वाल लगा है। मान लीजिए अगर वो नॉन रिटर्न वाल खराब हो गया है तो एमआर का प्रेशर जो आरएस की तरफ आने दे रहा था, अगर वो नॉन रिटर्न वाल खराब हो गया है और अभी आप शुरुआत में तो एमआर का टैंक खाली है, आपने बेबी कंप्रेसर चलाया तो वो तो वापस उधर का रास्ता उसने खोल दिया, इधर का, वो टैंक की तरफ का। मतलब आप आरएस में बना रहे हो लेकिन वो तो एमआर की तरफ जा रहा है और वो तो बहुत बड़ा है, तो आपको आरएस में प्रेशर ही नहीं दिखेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई नॉन रिटर्न वाल खराब हो गया होगा, तो R1 को बंद करके फिर हम देखते हैं, R1 को बंद करके आरएस प्रेशर बढ़ गया तो फिर ठीक है, जब आरएस पूरा बन जाएगा, पीजे क्लोज करेंगे, एमआर प्रेशर बन जाएगा तो R1 को फिर से खोल देना है, बाद में तो एमआर का मेंटेन रखेगा। तो R1 को बंद करके भी आपको कोशिश करनी है और सीपीए को चालू रखें और लो को एनर्जाइज करने का प्रयत्न करें। कई बार क्या होता है, हो सकता है आपका गेज खराब हो, तो फेल नहीं, सीपीए चालू रखो और पेंटो रेज करो, अगर रेज हो गया तो बढ़िया है, फिर आप कंप्रेसर चालू हो गए एक बार तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो सीपीए को चालू रखें और लो को एनर्जाइज का करने का प्रयत्न करें। जब एमआर प्रेशर 7 kg बन जाए तो सीपीए को बंद कर दें, क्योंकि फिर तो एमआर से मेंटेन रहेगा। सीपीए का चार्जिंग रेट 1 kg पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 1 kg प्रेशर बन जाता है, वो आपको गेज में देख लेना है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आरएस प्रेशर नहीं बनेगा तो फिर लो को एनर्जाइज नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते।